तो हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर ट्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सभी को पता है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वर्स्ट कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, बिकॉज बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, लाइक 40+ है, एंड डिफिकल्टी होती है सिलेक्शन करने में कि किस कॉलेज को ऊपर रखे और किस कॉलेज को नीचे और किस कॉलेज को लिस्ट में रखे ही ना, प्रेफरेंस लिस्ट में। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग खुद भी एग्री करोगे, एक्नॉलेज करोगे दैट वो सजेस्ट करते हैं कि अपने आप को कि जिसकी कट ऑफ हर साल जो है कम जा रही है उसको अपने लिस्ट में रखते ही नहीं है। इसीलिए कट ऑफ कम जा रही है क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो कट ऑफ कम देख के उसको अपने लिस्ट में सबसे नीचे भरते हैं, तो भरते ही नहीं है। बट वहीं गलती कर देते हैं वो लोग। देखो, हर कॉलेज की कट ऑफ जो है वो ड्रॉप या कम हो रही है, सबसे नीचे है, वो रीज़न नहीं होती है। रीज़न है कि उस कॉलेज की क्वालिटी कम खराब होगी, मैं मानता हूँ, बट अदर भी रीजंस हो सकते हैं। कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ कम जाती है बट उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर विम्स ले लीजिए, कट ऑफ कम गई थी पिछले बार, उसकी क्वालिटी लेकिन इस साल जो रिव्यू मिली है स्टूडेंट से अच्छी मिली है। इट कैन बी अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, हम देख सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जिसके नंबर बहुत कम है, मतलब लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 250 या तो अदर स्कोर्स हो सकते हैं। अब उसके माइंडसेट में ये, मुझे कहीं से भी कोई भी कॉलेज मिल जाए, मुझे बस कॉलेज सीट चाहिए एमबीबीएस से, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्वालिटी कॉलेज की अच्छी मिल पाएगी? नहीं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सिर्फ एक सीट चाहिए थी एमबीबीएस में। और ये चीज आपका एक साइड आप रखिए, दूसरे साइड पर आप रखिए जिसके बहुत अच्छे नंबर है, 400 500। तो जिसके मार्क्स 500 तक हैं या तो 500+ हैं, तो उसका जो माइंडसेट है वो क्या गलती करता है कि वो जो है, एक तो होते हैं कि ठीक है मेरे को कॉलेज अपने मार्क्स बजट के अकॉर्डिंग ही लूंगा मैं, और दूसरे लोग गलती करते हैं कि यार मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मुझे सबसे कम बजट का भी बस कॉलेज मिल जाए एमबीबीएस का, तो मैं बस वो कॉलेज ले लूंगा। बट वही गलती करते क्या, अब वो गलती क्या करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके कम बजट है। जैसे इट कैन बी मेयो हो सकता है, एसकेएस हो सकता है, या तो नारायणा हो सकता है, अदर कॉलेजेस भी हो सकते हैं। तो वो जो है सोचते हैं कि इसका सबसे कम फी है, सबसे कम बजट जाएगा, और फिर वो ले लेते हैं कॉलेज। बट उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो कि उनको सफ़र करनी पड़ती है। बट यही चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपके अगर मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस टारगेट करने हैं, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आप जब इनपुट डाल रहे हो, 4-5 लाख डजेंट मैटर, इनपुट अगर आप डाल रहे हो तो इनपुट से आपको आउटपुट भी निकलना चाहिए, ठीक है। आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको फाइनली जो है डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर की डिग्री हमें सिर्फ नहीं लेके निकलनी, हमें कुछ क्वालिटी जो है उस कॉलेज से लेके निकलनी। अब हमें सिलेक्शन कैसे करना है कॉलेजेस का? सिलेक्शन हमें कॉलेजेस की करनी है एकेडमिक्स, पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल का, फिर उसके बाद हॉस्टल की लाइफ और सब चीज़ देखते हुए। अब एक चीज़ बता दूं, हॉस्टल की सर्वाइवल जो है, अगर मैं खाने को लेकर के बात कर रहा हूँ, खाने को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी फूड हमें नहीं मिलेगा तो बच्चे की हेल्थ भी खराब होती रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब कॉलेजेस में अच्छे फूड नहीं मिलते, भाई डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो हमें वो चीज़ को भी ध्यान में रखना है, हेल्थ भी स्टूडेंट का अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट अगर नहीं से नहीं कॉलेज में लाइक न्यूट्रिशियस और अच्छे खाने होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा कंसिडरेशन में हम रख सके, क्योंकि हम तो ऐसे भी बाहर का ही खाते हैं मोस्टली, ऑर्डर करके या जो भी चीज़ है। बट हाँ, होना चाहिए कि आपका सारा चीज़ उसमें क्वालिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए कॉलेजेस में। एकेडमिक्स में बात करूँ तो टीचर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, लाइक पेशेंट फ्लो जो है एटलीस्ट सीख पाए बच्चा उतना होना चाहिए, ठीक है। इंफ्रा बहुत मैटर करता है। अब जो है आप ये समझ लीजिए, जिसकी कट ऑफ हर साल कम हो रही है, कोई ना कोई रीज़न तो होंगे, वो रीज़न हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं बता दूं, मेयो हो गया, एसकेएस हो गया, सरस्वती उन्नाव हो गया, या कोई ना कोई कॉलेज है, इन सब में कुछ दिक्कत है। इट कैन बी पेशेंट फ्लो, इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, एकेडमिक्स में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ है, तभी तो इसके कट ऑफ ड्रॉप हो रहे हैं। मैं हर कॉलेजेस का आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता, आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैसेज करना होगा, कॉल पे मुझसे बात करनी होगी, ताकि मैं आपको एक अच्छे वे में बता सकूं। क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस में हम सारा चीज़ कवर नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बता देता हूं जिसके पेशेंट फ्लो कम है। जैसे कि आप कंसिडर कर लीजिए, जिसके पेशेंट फ्लो कम है वो है मेयो, टीएस मिश्रा लखनऊ का,
निम्स, एनसीआर, केएम, सरस्वती उन्नाव और नारायणा कानपुर। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। इनफैक्ट जो न्यू कॉलेजेस हैं उसमें भी अजय और गोरक्षनाथ को छोड़ के उनके जो है बीएस हो गया या तो सिद्धि विनायक, इन सब के थोड़े आपको जो है पेशेंट फ्लो कम ही मिलेंगी। ठीक है, अब मैं इन टर्म्स में बात करता हूँ। टीएस का बजट ज़्यादा है बट इसके रिव्यूज़ जो हैं इस साल मुझे अच्छे मिले हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि अगर बजट अच्छी है 1 CR तक है और आपको कॉलेज लेनी है लखनऊ के नियर बाय तो आप ले सकते हैं। गुड कॉलेजेस में तो हैं, केडी है, रमा कानपुर है, जीएस अगर दिल्ली के नियर बाय लेना हो, एनसीआर जो भी है, जीएस हो गई, सिम्स हो गई, या तो फिर ये सब चीज़ जो है ना मुजफ्फरनगर, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। टॉप का वीडियो आपके पास जो है चैनल पे बनी हुई है 2-3 वीडियो पुरानी, वो देख लीजिए आप। रही बात जो आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, जिसके ज़्यादा नंबर है, वो ये सब कॉलेजेस को आप सिलेक्ट नहीं करिएगा। और जिसके कम मार्क्स हैं वो तो एटलीस्ट आप सोच लीजिए कि आपको जो है क्या क्या चीज़ देखनी है, क्योंकि आपको अगर एमबीबीएस सिर्फ सीट चाहिए एनी हाउ तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जो है आपकी लोकेशन को लेकर के। बहुत सारे लोग लोकेशन में केएम को मथुरा में है तो दूर दूर वाले केएम या तो एसकेएस कंसिडर करते हैं जिसके कम मार्क्स हैं। ठीक है, केडी तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट है बट जिसके कम मार्क्स है वो कंसिडर करते हैं। बट मैं बता दूं केएम का मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ कि लाइक ऑलमोस्ट आप कंसिडर करिए कि लाइक इसके थोड़े रिव्यूज़ मुझे थोड़े ख़राब मिले हैं। ठीक है, एवरेज है, एसकेएस भी एवरेज ही कॉलेज आप कंसिडर कर लीजिए। रही बात आपको जो है डिसाइड करना है कि आपका जो है कॉलेज का पेशेंट फ्लो, जो कि आपको स्टूडेंट से ही पता लग पाएगा। पेशेंट फ्लो ही हर चीज़ नहीं होती, बिकॉज हम कहीं ना कहीं सीखेंगे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में पेशेंट तो आएंगे ही आएंगे। न्यू कॉलेज में भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ते हैं, बट उसके बाद भी वो पीजी निकालते हैं, ऐसा नहीं है नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। जो लाइक अपना माइंडसेट रखते हैं कि मुझे करना है तो वो होती है। माइंडसेट हमेशा आपको रखना है, जिस कॉलेजेस को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उससे स्टूडेंट से बात कर ले, या तो आप पर्सनली मेरे से मैसेज में बात कर ले कि ये कॉलेज का क्या है क्या है क्या है, जो कि आपका हिडन पीडीएफ ही होगा, जो कि आपको अगर लेनी हो तो लीजिएगा। वो सारे चीज़ जो है या तो प्रेफरेंस है तो वो चीज़ आप देखिए। अनदर थिंग, जो कॉलेजेस के बारे में आपको रिसर्च करना है, क्यों? क्योंकि ये कॉलेज में कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में आपको रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है वो लिख लीजिए। कॉलेजेस पहला तो हो गया मेयो, प्रसाद, एसकेएस, सरस्वती उन्नाव, केएम, टीएस मिश्रा एंड राजश्री। इन कॉलेजेस को आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले इस कॉलेजेस के बारे में थोड़ा जानकारी अच्छे से रखिएगा कि ये कॉलेज में भर रहा हूँ तो ये रीज़न है। किसी के सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके ये कॉलेज सिलेक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। फ्यूचर का सवाल है, करियर का सवाल है, 5 साल का सवाल है। ठीक है, सारे रिव्यूज़ कलेक्ट करिएगा खुद, क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जैसा मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आप खुद रिसर्च करेंगे, आपको पता चल पाएगा कि ये चीज़ आप मुझे खराबी मिली है, इसलिए मैं इस कॉलेज को नहीं भरने वाला हूँ प्रेफरेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा बजट इतना है, इतना तक ही मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ। आप अगर बात करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता लग पाएंगे कि इस कॉलेज में ये भी चीज़ है, यहाँ से भी लाइक फाइन निकल के आ रहा है या कुछ भी चीज़ है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं। वो लाइक पेशेंट फ्लो ही हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि वहाँ का एकेडमिक्स पुअर है, वहाँ पे पासिंग परसेंटेज अच्छी नहीं है। पेशेंट फ्लो ही नहीं हम देखते, पेशेंट फ्लो इज़ अ सेकेंडरी एस्पेक्ट हम देखते हैं। पहले तो लाइक पढ़ाई होती है, हर चीज़ में देखते हैं। सर्वाइवल, हॉस्टल में लाइक एसी प्रोवाइड है या तो इलेक्ट्रिसिटी सही से चलती है कि नहीं चलती है, फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो सब चीज़ को भी देखिए। और आपको एक पॉइंट बता दूं, जो भी लोग लोकेशन को प्रेफरेंस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको मत देखिएगा। कट ऑफ जिस कॉलेज की डाउन गई है वो यही सोचिएगा कि आपका कट ऑफ 2 रीज़न से डाउन हो सकती है, या तो सच में वो कॉलेज ख़राब है या तो वो लोकेशन से आउट है। दिल्ली की कट ऑफ चाहे जैसा भी कॉलेज हो जाए ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, दिल्ली के नियर बाय क्यों ज़्यादा जाती है? क्योंकि सबको जो है कनेक्टिविटी ईजी पड़ती है तो वो नियर बाय एनसीआर नियर बाय वही सब कॉलेज भरते हैं। ठीक है, सारे कॉलेज अच्छे नहीं है बट फिर भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। पहला पॉइंट ये हो गई, कट ऑफ अगर किसी कॉलेज की ड्रॉप गई है, कम गई है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना ये सबसे बेकार कॉलेज है। ये गलती नहीं होनी चाहिए इस साल, बिकॉज मैं बहुत बार बार बारीकी से समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर किसी की बजट कम है और कट ऑफ कम गई है
तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी बजट भी कम है और इसकी कट ऑफ क्यों कम गई है, क्योंकि हर लोग बजट को अपने माइंडसेट में रखते हैं, यार सबसे कम बजट है मैं इस कॉलेज को लूंगा, बट सबसे कम बजट होने के बाद भी इसकी कट ऑफ डाउन गई है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसको माइंडसेट में रखिएगा, सोच समझ के कॉलेज का प्रेफरेंस बनाइएगा, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होता है। लोकेशन पे आप लोग जज करते हैं तो प्लीज मत जज करिएगा, आपको जज किस बेसिस पे करना है, पेशेंट फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की स्टेबिलिटी कैसी है, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी मार्केट से, और भी अदर चीज मेट्रो हो गई, जो भी चीजें हैं सब चीज देखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप क्या है, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, हॉस्टल की इन्वायरमेंट कैसी है, मेस का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड क्वालिटी, वाटर भी इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ को देखते हुए आपको जो है डिसाइड करना। आउटिंग, अगर आप बाहर जाते हो, आप 24 घंटे लाइक एक फुल डे लाइक आप नहीं रह सकते, वीक में एक दिन आउटिंग मिल रही है, तो वो भी आप कंसिडर करिएगा कि क्या आउट टाइमिंग्स भी हैं। ठीक है, आपको हर चीज को ध्यान में रखना है। मेक अ फाइनल डिसीजन आफ्टर डिस्कसिंग टू स्टूडेंट्स, या तो आप मेरे से पर्सनली बात करके कंपेयर करो मल्टीपल एस्पेक्ट, क्योंकि बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी टाइम है जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं, कंपेयर करिए कॉलेजेस को, ये कॉलेज या तो ये कॉलेज, कंपेयर करोगे, इवेल्युएट करोगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को, नॉट जस्ट फीस इज लाइक ओके, मैंने बताया इनपुट एंड आउटपुट, सेम कंसिडरेशन, फीस डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखो, आप पैरामीटर्स देखो, कंपेयर करो एंड देन कॉलेजेस लो, बिकॉज आपको 5 साल देना है तो आपको कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। कॉलेजेस जो रिसर्च के लिए बोला है आप रिसर्च करिए, या तो आप पर्सनली मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ डेली अपडेट्स आपको हर कॉलेजेस के मिल रहे हैं। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो आप पूछ सकते हैं मेरे से पर्सनली, प्रेफरेंस बनवानी हो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो प्लीज गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वो आप लोगों को अपडेट्स हर वीडियो में मिलती रहेगी। ठीक है, मेरा टारगेट है 5K एट द एंड ऑफ जुलाई, तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो एक सरप्राइज मैंने प्लान कर रखा है, जितने भी लोग हैं, तो वो अगर कंप्लीट होती है तो आपके बेनिफिट होगी काउंसलिंग में। ऐसे भी आपको पता है कि मैं डेली ग्रुप पे एक एक कॉलेजेस का लास्ट ईयर का PDF जो है वो दे रहा हूँ, तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो उसको ज्वाइन कर लो। हर चीज़ मैं आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं कॉलेजेस और सारा चीज़ जो है छोड़ के, मतलब लाइक उसमें से टाइम निकाल के, अपना हॉस्पिटल और कॉलेज का उसमें से टाइम निकल के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि ये वीडियो ग्रो अच्छा हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.